नमस्ते बच्चों, फंक्शनल हिंदी में आज मैं आपसे सरकारी पत्र के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ। जो सरकारी पत्र ऑफिशियल लेटर, इसे शासकीय पत्र भी कहता है और सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है और इसे शासकीय पत्र कहता है। और सरकारी पत्राचार में दो करस्पॉन्डेंस में जो है सरकारी पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। कार्यालयों, संस्थाओं, निकायों, सार्वजनिक उद्योगों, बैंकों तथा कंपनियों के साथ संपर्क तथा दूर संचार के लिए एक उपयुक्त माध्यम है पत्राचार यानी कि सरकारी पत्र। और ये तो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। तथ्यों तथा स्थितियों को मूल रूप में इसमें रखा जाना आवश्यक है। तो ये तो शासकीय पत्र है। सरकारी पत्राचार में सरकारी पत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। ये तो उत्तम पुरुष में लिखा जाता है। तथ्यों को क्लियर रूप में उसमें लिखना अनिवार्य है और इसका प्रयोग तो विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं, निकायों, निगमों, सार्वजनिक उद्योगों, बैंकों तथा कंपनियों के साथ संपर्क तथा दूर संचार के उपयुक्त माध्यम के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और इसकी भाषा, सरकारी पत्र की भाषा किस प्रकार होनी चाहिए? इसकी भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। सरलമായിരിക്കണം, പെട്ടെന്ന് വായിച്ചാൽ മനസ്സിലാകണം, നമുക്ക് മനസ്സിലാകായിക ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല। फिर कहावतों मुहावरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। കടങ്കഥകളും പഴഞ്ചൊല്ലുകളും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല। तो भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होना चाहिए। कहावतों मुहावरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। संबोधन में, संबोधन के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? महोदय शब्द। इससे जो पत्राचार प्रारंभ होता है महोदय से आरंभ होता है। और अधोलोक के रूप में क्या लिखेंगे? भवदीय लिखेंगे। योर्स फेथफुली, इसके लिए भवदीय लिखेंगे। तो सर के पहले सर के लिए हम महोदय लिखेंगे। तो भाषा सरल, सुबोध तथा स्पष्ट होना चाहिए। कहावतों मुहावरों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो संबोधन के लिए महोदय और अधोलोक के लिए भवदीय शब्द का इस्तेमाल करना आवश्यक है। तो सरकारी पत्र के मुख्य अंग എന്തൊക്കെയാണ്? അതിന്റെ അംഗ എന്ന് നോക്കേണ്ടതാണ്. അവയവ എന്തൊക്കെയാണ്? सरकारी पत्र के प्रमुख अंग: पत्र संख्या, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम, प्राप्तकर्ता, प्रेषित का नाम, पत्र भेजने का स्थान, विषय, संबोधन, विषय वस्तु, आत्मनिर्देश, प्रेषक के हस्ताक्षर और पत्रनाम, पृष्ठांकन, संलग्न, ये सब एक सरकारी पत्र में होना आवश्यक है। तो हम देखेंगे एक पत्र का नमूना मैं आपको दिखाऊंगी। मैंने यहाँ पर 2 पत्र के नमूने दिए हैं। ये सरकारी पत्र के नमूने आपके टेक्स्ट बुक पे जो पेज नंबर 185 में है, सरकारी पत्र के नमूने। तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? सरकारी पत्र संख्या। जो यहाँ पर देखिए पत्र संख्या, यहाँ पर भी आप देखिए जो पत्र संख्या दिया हुआ है, जो पत्र संख्या क्रम संख्या ये दिया हुआ है। फिर दूसरे रूप में कहा है कि मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम। आप यहाँ पर देखिए जो भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा कार्यालय का नाम ये हुए। और आगे जो बताया गया है कि पत्र भेजने का स्थान, तो अब देखिए यहाँ पर पत्र भेजने का स्थान और दिनांक भी दिया हुआ है। और फिर जो यहाँ पर दिया हुआ है विषय, संबोधन, विषय वस्तु, तो देखिए तो पत्र जो प्राप्तकर्ता और प्रेषित का नाम हमें लिखना है। देखिए जो सेवा में किसको हम पत्र भेज रहे हैं उसका जो एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए आप। फिर जहां हम भेज रही हो उस जगह का नाम भी दिया हुआ है, नई दिल्ली दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर बताया गया है विषय लिखना है। तो आप देखिए विषय लिखा हुआ है। विषय क्या लिखा हुआ है? निदेशक के पद को स्थायी बनाना।
विषय भी लिखा हुआ है। और इसके बाद जो है संबोधन, तो आप देखिए इसमें संबोधन किस प्रकार है, संबोधन महोदय, महोदय इसमें लिखा हुआ है। और आगे आप देखिए संबोधन के बाद जो विषय वस्तु, तो आप देखिए संबोधन के बाद जो है ये विषय वस्तु लिखा हुआ है, बॉडी ऑफ द लेटर। फिर क्या लिखना है, आत्मनिर्देश यानी कि स्वनिर्देश। देखिए आप स्वनिर्देश के तौर पर क्या लिखा हुआ है, भवदीय लिखा हुआ है। और उसके बाद प्रेषक के हस्ताक्षर पदनाम, ये पत्र भेजने वाले के जो नाम और पदनाम भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये आपके समझ में आए होंगे जरूर, मुझे पूरा विश्वास है। आप इसे भी देख के फिर इस लेटर को देख लीजिए, हर एक हेडिंग्स कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है। और फिर संलग्न और पृष्ठांक माने जो इन पत्रों के साथ हमें कुछ भेजना है तो उसे भी उसके साथ संलग्न करके 1 2 3 करके हम भेज सकते हैं। इस लेटर की प्रतिलिपि यदि किसी और को भेजनी है तो उसका नाम 1 2 लिखकर इसके नीचे लिखने को ही हम पृष्ठांकन या संलग्न कहते हैं। कोई सर्टिफिकेट वगैरह इसके साथ भेजनी है तो संलग्न कहेंगे, ठीक है। तो आप दूसरी जो क्या है नमूना भी आप देख लीजिए, उसमें किस प्रकार दिया हुआ है ये सब। उसमें भी क्रम संख्या है, मंत्रालय का नाम है, फ्रॉम और टू भी है। यहाँ पर सिर्फ टू है, यहाँ पर फ्रॉम भी दिया हुआ है, वो स्लाइटली डिफरेंस। फिर स्थान और तारीख है, यहाँ पर भी स्थान और तारीख है। फिर जो विषय है यहाँ पर भी विषय लिखा हुआ है। फिर देख लीजिए संबोधन भी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी संबोधन लिखा हुआ है। और बॉडी ऑफ द लेटर दोनों में है। फिर भवदीय स्वनिर्देश भी लिखा हुआ है। फिर अधिकारी के नाम और पदनाम भी लिखा हुआ है। यही सरकारी पत्र का जो नमूना है, आपके समझ में आए होंगे। जो सरकारी कार्यालयों में सरकारी पत्राचार की बहुत जरूरत होते हैं और उसमें सबसे प्रमुख है सरकारी पत्र, इसे शासकीय पत्र कहते हैं। और ये सरकारी पत्राचार में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले हैं। और ये इसलिए भेजा जाता है कि सभी हम कहीं किसी मंत्रालय, कार्यालय, सरकारी पत्रों का प्रयोग विभिन्न कार्यालयों, संस्थाओं, निकायों, निगमों, सार्वजनिक उद्योगों, बैंकों तथा कंपनियों के साथ संपर्क तथा दूर संचार के उपयुक्त माध्यम के रूप में किया जाता है। और इसमें जो है उत्तम पुरुष में ये लिखा जाता है, तथ्यों को सीधे लिखना आवश्यक होता है, भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होना चाहिए, कहावतों मुहावरों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, संबोधन के लिए महोदय का प्रयोग और अधोलोक के लिए भवदीय का प्रयोग करते हैं। और सरकारी पत्रों के लिए प्रमुख अंग ये है, पत्र संज्ञा, मंत्रालय, विभाग, कार्यालय का नाम, प्राप्तकर्ता, प्रेषदी का नाम, पत्र भेजने का स्थान, विषय, संबोधन, विषय वस्तु, आत्मनिर्देश, प्रेषक के हस्ताक्षर, पदनाम, पृष्ठांकन, संलग्न, ये सब उसमें होना जरूरी है। इन दोनों के लिए 2 नमूने भी मैंने दिए हैं, आपके टेक्स्ट बुक पे ये दिया हुआ है, उसे लेकर आप ध्यान से देख लीजिए। यदि कोई नमूना लिखने हैं तो इसके आधार पर हम लिख सकते हैं। और खास तौर पर कहेंगे तो सरकारी पत्र विदेशी सरकारों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों, संघ लोक सेवा आयोग जैसे अन्य समस्त औपचारिक പത്ര വ്യവഹാർ के लिए प्रयुक्त होते हैं। സർക്കാരി പത്ര വിദേശ സർക്കാരുമായിട്ടും സർക്കാരിന്റെ അധീനതയിലുള്ള കാര്യാലയവുമായിട്ടും പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷനുമായിട്ടും മറ്റെല്ലാ औपचारिकമായ പത്രവ്യവഹാർ എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ सरकारी पत्रों का इस्तेमाल करते हैं। तो सरकारी कार्यालयों में सरकारी पत्राचार का महत्वपूर्ण स्थान है। उनमें सबसे प्रमुख पत्राचार में सबसे पहला पत्र है सरकारी पत्र। तो सरकारी पत्र जो है विदेशी सरकारों, संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों, संघ लोक सेवा आयोग जैसे समस्त औपचारिक पत्र व्यवहार के लिए ये प्रयुक्त होते हैं। इसकी भाषा सरल, सुबोध और स्पष्ट होनी चाहिए। अन्य पुरुष में लिखना जरूरी है। और किसी सरकारी आदेश या अनुदेश की तालीम किए जाने वाले पत्र में उस प्रकार की सूचना दिया जाना आवश्यक हो जाता है, जैसे मुझे यह कहने का आदेश हुआ है, मुझे यह निर्देश हुआ है। इस प्रकार भी उसमें हमें देने की आवश्यक जरूरत है।
यदि कोई निर्देश आदेश वगैरह हम किसी को दिए जाने के लिए पत्र लिखा जाता है तो मुझे यह निर्देश हुआ है, मुझे यह कहने का आदेश हुआ है, इस प्रकार लिखना चाहिए। फिर हमेशा भवदीय ही लिखना चाहिए, भवदीय का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो इतना ही सरकारी पत्र के बारे में, और बाकी पत्रों के साथ और एक पत्र के साथ मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।